नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। कहते हैं बेटे के लिए पिता और पिता के लिए बेटे से बढ़कर कोई और नहीं होता है। पिता वो है जो बेटा हो या बेटी, वो उनके लिए अपनी बड़ी से बड़ी खुशियों को कुर्बान कर देता है और बच्चों को अपनी परेशानियों की भनक तक लगने नहीं देता है। बेटों के लिए पिता वो फरिश्ता है जो बेटों की हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करता है। पिता वो है जो बेटों की जिंदगी में पहला कदम रखने पर उनकी उंगली पकड़कर न सिर्फ चलना सिखाता है बल्कि उन्हें दुनियादारी भी सिखाता है। पिता वो है जो कभी भी बेटे को दर्द में देखना नहीं चाहता है। शायद पिता की जगह इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं ले सकता है। लेकिन इन सबके परे जब यही पिता अपने ही बेटे की जान ले ले तो वो पिता नहीं बल्कि अपने ही खून का कातिल कहलाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की, जहां एक पिता अपने ही खून यानी बेटे का कातिल निकला है। वैसे तो कलयुग के इस युग में बेटे बाप का कत्ल करते हैं, लेकिन आज की इस कहानी में बाप ने बेटे का कत्ल किया है। तो आइए जानते हैं कातिल पिता की कहानी। देखिए खास रिपोर्ट। मऊगंज जिले में एक गल्ला व्यापारी के 20 वर्षीय पुत्र के मौत की गुत्थी को पुलिस ने 8 महीने बाद सुलझाया है। युवक की मौत पर जिस घटना को पुलिस सुसाइड मान रही थी, असल में वह सुसाइड नहीं बल्कि एक हत्या निकली है। हैरानी की बात तो यह है कि युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पिता ने की थी, जिसने अपने ही बेटे की हत्या करने के बाद उसके राज को 8 महीनों तक सीने में दफन कर रखा था। दरअसल आज से ठीक 8 महीने पहले 7 अप्रैल 2024 को मऊगंज के वार्ड क्रमांक 10 में रहने वाले एक गल्ला व्यापारी बाबूलाल गुप्ता के 20 वर्षीय पुत्र रोहित गुप्ता का शव घर में ही फांसी के फंदे में लटकता मिला। शुरुआत में पुलिस भी इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आई तो युवक की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या निकली, जिसमें डंडे से मारकर और गला घोंटकर उसकी हत्या करने का जिक्र था। इस मामले में पुलिस जब पिता को थाने बुलाया और पीएम रिपोर्ट के बारे में बताया तो उसकी कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, बल्कि वह उल्टा घबरा गया। पुलिस मृतक के पिता की प्रतिक्रिया और घबराहट को देखकर शंका कर बैठी और जब उसने पूछताछ की तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक पिता ने महज 500 रुपयों के लिए अपने ही बेटे का कत्ल किया था। उसने पहले पुत्र पर डंडे से हमला किया, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या करने के बाद फांसी के फंदे में शव को लटका दिया। आरोपी पिता ने इस पूरी वारदात को अकेले ही अंजाम दिया और घर में ही इसका किसी से कोई जिक्र नहीं किया। घटना के दूसरे दिन सुबह होते ही पिता ने शोर मचाया और पुत्र के फांसी में झूलने की खबर पुलिस को दी। घटना के वक्त पिता मौजूद लोगों के सामने घड़ियाली आंसू बहाता रहा, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि जिस बेटे की मौत पर पिता बिलख रहा है वही पिता बेटे का असली कातिल है। फिलहाल पुलिस ने घटना के 8 महीने बाद वारदात का खुलासा किया और वारदात की जो वजह बताई वो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। आरोपी ने पुलिस के सामने किए गए इकबालिया जुर्म में बताया कि उसने बेटे रोहित को गल्ला बेचने के लिए भेजा, जिसने 6000 में गल्ला बेचा और फिर उन पैसों से 500 रुपए उसने दोस्तों के साथ खाने पीने में खर्च कर दिए। पिता ने जब पुत्र से पैसों का हिसाब मांगा तो 500 रुपए कम थे, जिसे लेकर पिता ने पुत्र से विवाद करते हुए गुस्से में आकर डंडे से हमला कर दिया और फिर रस्सी की मदद से उसका गला घोंट दिया। इस दौरान पुत्र की मौत हो जाने पर अपना जुर्म छिपाने के लिए पिता ने बेटे के शव को फांसी के फंदे में लटका दिया। फिलहाल घटना के 8 महीने बाद कातिल पिता का चेहरा बेनकाब हो गया और अब वह बेटे के ही कत्ल के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया।
तो यह थी एक कातिल पिता की कहानी जिसने महज 500 रुपयों के लिए अपने ही पुत्र का कत्ल कर दिया है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो खबर को लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।